नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्ममुग्ध व्यक्तियों की पहचान क्या है और उसका उपचार क्या है। तो सबसे पहली पहचान इनकी होती है कि ये नार्सिसिस्ट लोग शांति व सच्चाई के हत्यारे होते हैं और उनके बहुत खिलाफ होते हैं जो शांति और सच्चाई के प्रेमी होते हैं। और ये सच्चाई से प्रेम नहीं करते तो वो प्रेम किससे करेंगे? जाहिर सी बात है, झूठ से इन्हें प्रेम होता है। लेकिन जो आत्मीयता से भरे लोग होते हैं, जब वो इनके संपर्क में आते हैं तो स्वाभाविक ही है कि इन्हें अपनी नौटंकी करनी है और नौटंकी कर करके ये उन्हें दुखी करते हैं। क्योंकि आत्ममुग्ध व्यक्ति का दुख तो कभी मिट नहीं सकता। वो इसलिए नहीं कि दुख मिट नहीं सकता, बल्कि इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता वो कितने दुख और कष्ट में हैं। हाँ, पर आप दुखी होने से बच सकते हैं इनकी सच्चाई जानकर। तो कुछ बातों पर आपको गौर करना होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ भी करने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है, अपने साथ साथ सबका जीवन बर्बाद करने को तैयार है, पर वो समझने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने एक मन के दायरे में ही सिमट कर रहते हैं और रोज़ अपने अहंकार के गुब्बारे में हवा भरते रहते हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने अगर गुब्बारा अपना नहीं फुलाया तो वो गुब्बारा पिचक जाएगा। तो इन्हें लगता रहता है कि ये ही पिचक जाएंगे, मर ही ना जाएं कहीं। इसलिए ये अहंकार के अपने गुब्बारे में हवा भरना बहुत ज़रूरी समझते हैं। और ये इतने बुद्धिहीन होते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ये गुब्बारा फूटेगा तब क्या होगा इनका। और अपने उस विध्वंस से ही ये डरकर एक विध्वंसक, कायर और डरपोक जीवन जीने पर मजबूर रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, सुना होगा आपने भी, कि डरने वाले से बचकर रहो, वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी बात, जिस दायरे के भीतर ये रहते हैं उस दायरे के भीतर तो दुख ही दुख है, और उस दुख के अपने छोटे संकुचित दायरे में ये सुख की खोज में लगे रहते हैं। चाहे वो सुख इन्हें किसी का दिल तोड़ कर मिले, चाहे किसी की ज़िंदगी से ही खेल कर मिले, बस इन्हें कोई ना कोई सप्लायर चाहिए होता है जो कि इनकी अल्टीमेट मांगें, खुराफाती अहंकारी सोच को जायज़ ठहराता रहे। समझ और अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ तो इनके पास होती ही नहीं। ये चलते हैं सिर्फ सोशल मीडिया की जानकारी पर, अपने अनुभव से और अनुभव से मिली सीख और समझ पर तो ये चलते नहीं। तो इसलिए आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मानसिक रूप से तो बहुत छोटे होते हैं, किन्नर होते हैं। किन्नर जानते हैं? किन्नर होते हैं, हिजड़ा जिसको बोलते हैं। इसलिए इनके जीवन में अल्टीमेट मांगे होती हैं और इसी कारण से इनकी ये सोच इतनी अहंकारी हो जाती है और सोच भी बड़ी खुराफाती होती है। और इन्हें एक लाड प्यार, इनके नखरे उठाने के लिए एक बंदा या बंदी चाहिए होता है। एक गुलाम ये बना के ही रखते हैं अपना, जो इनके ये सब नखरे सहे। और अगर आप वो नहीं करते तो आपको ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं। इनके नखरे न सहो तो ये बात करना बंद कर देते हैं। कुल मिलाकर इनके पास एक ढेर सारा मैं होता है और वो मैं हमेशा चाहता है मुझे और दो और दो और देते ही जाओ। और इनकी ये कामना इन्हें पाताल में, नरक में भी ले जाए ना, तो भी ये चले जाएंगे और साथ में अपने से संबंधित व्यक्तियों को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि भीतर से बहुत डरपोक और कायर होते हैं। वरना बाहर से इतना चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ही क्यों महसूस हो किसी को? जाहिर सी बात है,
देखिए, अगर आप इन पर व्यर्थ अपना ध्यान देंगे तो आप अपना समय व्यर्थ करेंगे, अपना जीवन व्यर्थ करेंगे, इन्हीं की तरह उसे व्यर्थता में गंवा देंगे। हमें तो इस परिस्थिति को सही समझकर एक सम्यक उपयोग कर लेना सीखना है। तो समझिए, दुख उनका मिटता है जो अपने दुख से ज़्यादा बड़ी बात बना लेते हैं दूसरे के प्रेम को, दूसरे के प्रति करुणा को। और इस करुणा को जानने का कोई बंधा बनाया तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है इसकी। बस एक उपाय है कि जब आत्ममुग्ध व्यक्ति का कोई झूठ आपके सामने आए तो उसे जाने मत दो। तब आप साक्षी भाव से थोड़ी दूरी बनाकर एक निष्पक्ष अवलोकन करो उसका, कि ये जो झूठ इसका सामने आया है यही इसका एक प्यादा है जो इसके सारे शतरंज के खिलाड़ियों की पोल खोल सकता है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का एक सैनिक भी पकड़ में आ जाए तो पूरी सेना को धराशायी किया जा सकता है ना। बस इसी तरह। लेकिन तब उस वक्त आप रोने मत बैठ जाओ कि हाय इसने मुझे धोखा दिया है, ये बेवफा निकला, मुझसे ये झूठ बोल रहा है। अगर आपने इसे वहाँ छोड़ दिया ना तो आगे और धोखे खड़े हैं और झूठ खड़े हैं इसके, क्योंकि ये झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे हम सांस लेते हैं। टोटली ड्रामेबाज होते हैं ये। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। तुम पूछना उस झूठ से, अपने मन ही मन में पूछना है कि बता तू कौन है, मैं तुझसे टकराकर घायल क्यों हो गई। अगर तू पत्थर है तो अंधापन तो मेरा है ना। अगर तू कीचड़ है तो मैं खुद को क्यों गंदा करूं। जितना आपका जानना होता रहेगा आपकी खुद की आँख खुलनी शुरू हो जाएगी, और तब आपको पता चलेगा कि दिखाई तो मुझे नहीं दे रहा था, पता नहीं इसने धोखा दिया कि नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया ये धोखा, मैं धोखा खाने के लिए वहाँ उपस्थित क्यों हूँ। जैसे कहीं सड़क पर गड्ढा दिख जाए तो आप उस गड्ढे से बचकर चलते हो ना, बस ऐसे ही बचना है इन लोगों से। पर आपको लगेगा हम अभी तक देख नहीं पाए थे, ये क्या हो रहा था मेरे साथ, हम देख नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, हो सकता है इस बात पर रोने का मन करे तो रो लीजिए कि मैं देख क्यों नहीं पाई, कोई गुनाह नहीं हो गया आपसे, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि देखने का काम जो होता है ना वो आपके ट्रू सेल्फ का होता है, और करने का काम आपके कंडीशन्ड सेल्फ का होता है, मैं का यानी अहंकार का। तो देखना ऐसे है जैसे कमरे में रोशनी हो गई है और उस रोशनी में जो भी आपको दिख रहा है बस आप अछूते रहकर उसको देख रहे हैं, बिना इन्वॉल्व हुए, अलग होकर। रोशनी का काम है दिखाना, आपका काम है मात्र देखना। वो गज़ल है ना, आपने सुनी होगी कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। इस बहाने से ही सही सच तो सामने आ गया ना। और जब सच सामने आता है तो आपके मन को स्पष्टता मिलती है। और सच बताऊं, सच अपने आप में वैसे तो कुछ होता नहीं, झूठ ही होता है जो सच के सामने पीठ दिखाकर खड़ा रहता है। और जब दिख जाता है झूठ तो देखते ही देखते आप अपने ट्रू सेल्फ पर आ जाते हो। उस प्रकाश को ही ट्रू सेल्फ कहते हैं, यानी आपका होना। वहाँ आपकी चेतना बहुत मुक्त अनुभव करती है, और उसी मुक्ति के लिए तो हम जी रहे हैं। भला ही हुआ ना, स्पष्टता आ गई, झूठ दिख गया। अब झूठ दिख गया तो झूठ के पाँव तो होते नहीं, तो वो कम से कम आपके अपने लिए तो ढह जाता है, गिर जाता है, क्योंकि उसके पाँव नहीं होते।
तब आपका दुख अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन उसका दुख बढ़ सकता है, आत्ममुग्ध व्यक्ति का दुख बढ़ सकता है। इसलिए नहीं कि उससे अपना नरक दिख गया, बल्कि इसलिए कि अब आप दुखी क्यों नहीं हो रहे हो। उसका काम है धोखा देना, बकवास करना, झूठ बोलना, पर आपकी ये जांच पड़ताल ही आपका हथियार बन जाती है। इसी विवेक की तलवार से आपको सब काट छांट करनी है, और ये आपके लिए ये तलवार, ये विवेक की तलवार रक्षा कवच साबित होगी, यकीन जानिए। वो जो सोचना चाहे सोचें, उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो एक बीमारी है, एक मर्ज़ है, और जिसको सिकनेस कहते हैं, है ना। तो वो मर्जी तो करेगा ही, और मर्जी करेगा तो दुख भी पाएगा ही। इसलिए आत्ममुग्ध व्यक्ति का दुख कभी नहीं मिटता, और वो इसी कारण औरों को भी दुख ही बांटता है हमेशा। हमें समझदारी ये दिखानी है, कोई बांटे और हम लेने पहुंच जाएं, ऐसी कोई हम पर अस्तित्वगत बाध्यता नहीं है। इसे तो एक मौके की तरह लें कि आपको स्वयं की निर्मलता और निर्दोषता को पाने का एक अवसर मिला है। तो इसलिए आगे बढ़िए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।